नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की सुबह की शुरुआत करते हैं क्योंकि ठंडी बहुत आ चुकी है। तो फिर मैंने गर्म पानी किया और गर्म पानी ज़्यादा सा एक ही बार कर लिया ताकि मैं बॉटल में फिल करके रख सकूं, जो कि बाद में मुझे काम आए और फिर मुझे बार बार पीजी में यहाँ वहाँ गर्म करने ना जाना पड़े। फिर मैंने अपने कप में एक ग्लास या एक कप कह लीजिए पानी लिया। फिर मैंने रात को जो ड्राई फ्रूट्स भिगा के रखे थे उन्हें अच्छे से साफ़ वाफ किया, फिर रखा। और जब घर से हम आते हैं ना तो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि यहाँ आने के बाद कुछ दिनों बाद फिर गरीबी आ जाती है। फिर नहाने धोने के बाद हमारा आ गया ब्रेकफास्ट में हमने सबसे पहले ध्यान दिया कि भाई आज तो 3 पराठे ले लेते हैं क्योंकि हमें दिन में घूमने जाना है और हम दोपहर का लंच कर नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद ये हमारे पराठे की फिलिंग जो थी आज पनीर पराठे। उसके बाद हम निकले, जीटीवी गए और जीटीवी का ये अंदर का एंट्रेंस है, अगर आप अंदर का आप देखना चाहें तो। उसके बाद यहाँ से हम एंट्री करते हैं। यहाँ से एंट्री करने के बाद फिर हम चेकिंग जोन में जाते हैं जहाँ पे हमारी चेकिंग होती है। उसके बाद ये है मेरा छोटू सा पर्स और इस पर्स को लेके फिर हम गए। फिर हमने टॉपअप किया अपने कार्ड में क्योंकि हमने फ़ोनपे से रिचार्ज किया था 100 रुपये का, गरीबी है तो फिर हमने 100 रुपये का ही टॉपअप किया। और उसके बाद टॉपअप करने के बाद टॉपअप को चेक किया, फिर हम गए एंट्री जोन में। ये है टॉपअप। इस पे क्या है कि अगर आप करना चाहते हैं, ये हमारी एंट्री हो गई और एंट्री के बाद हम निकले और हमने सीधे येलो लाइन पकड़ी और येलो लाइन पे हम गए जब मेट्रो में तो हमने मिलेनियम सिटी सेंटर पकड़ी जो हमें राजीव चौक छोड़ देगी। और फिर राजीव चौक से फिर हमने चेंज किया और ब्लू लाइन पकड़ के या तो आप नोएडा सिटी सेंटर पकड़ो या तो फिर वैशाली। फिर हमने वहाँ पे मंडी हाउस में हमने एंट्री ली और मंडी हाउस पे हम निकले मेट्रो से। वहाँ से हमने सोचा क्योंकि हमें जाना था, एक इंस्टा पे वायरल रील चल रही है जो आर्ट एग्जीबिशन की है, तो हमें वहाँ जाना था। उसके लिए थोड़ा सा हमने खोजा, इधर उधर भटके, ऑटो न लेके हम पैदल ही जाना सही समझा कि चलो 20 रुपये बचाते हैं, 20 या 40 या 50 जो भी कह लीजिए। और उसके बाद हम पहुँच गए साहित्य अकादमी, ललित साहित्य अकादमी उसका नाम था। यहाँ जाने के बाद हमने देखा कि भाई भीड़ तो बहुत थी क्योंकि यहाँ फ्री एंट्री है तो भीड़ तो खाए फ़ी ज़्यादा थी। फिर हमने एक वहाँ स्कैनर थी, एक चीज़ थी वो स्कैन करनी थी, QR कोड टाइप का, उसको हमने स्कैन किया। फिर हमारी फ्री एंट्री के लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया और आप लाइन देख सकते हैं। फिर हमें एंट्री मिली। यहाँ पे जाते ही ये सबसे पहले यही था, जो स्क्रीन पे एक हाथी थी वो चल रही थी और काफ़ी बहुत सुंदर था सब कुछ। जहाँ पे जैसे इस थीम, यहाँ जो थीम है वो है कि ड्रीम विज़न थीम था और जो इसका हैशटैग था वो मिशन हाथी पार्टी था। और यहाँ जो प्रदर्शनी लगी हुई थी वो एक रूसी कलाकार हैं, रूस के निकास सफरोनोवा, ऐसा कुछ उनका नाम था, ऐसा कुछ क्या यही उनका नाम था। उसके बाद ये था वहाँ पे जहाँ पे भारत और रूस कला का आदान प्रदान के लिए ही ऐसा कुछ बनाया गया था जो थीम थी। इसमें AI पेंटिंग और वो लेड स्क्रीन आधुनिक मल्टीमीडिया के साथ पारंपरिक कला का मिश्रण देखने को हमें यहाँ मिल रहा था। कलाकृतियाँ भारत और रूस की मित्रता और सांस्कृतिक संवाद को दर्शाती भी हैं, ऐसा लग रहा था। भाई पेंटिंग क्या ही बताऊँ, इतनी सुंदर पेंटिंग, मतलब हर चीज़ को, पहली सुबह रात दोपहर जीवन को देखने का हर पहलू अलग था। हर पेंटिंग मतलब बोल रही थी, बहुत ही सुंदर था सब कुछ। और हर जगह हाथी का यूज़ किया गया था। फिर मैंने सोचा इतनी हाथियों का यूज़ क्यों किया गया है। फिर समझ में आया कि थीम ही जब हाथी पे है तो हाथी तो रहेगी ही। मुझे इस प्रदर्शनी में अगर सबसे सुंदर कुछ लगा तो ये फ्लावर, भाई इतने प्यारे, ऐसे मतलब खुल रहे हों, बंद हो रहे हों, भाई आकर्षक, मतलब एक नहीं रहते हैं कि तुमको वहाँ रुकने का मन करे। भीड़ इतनी थी वो रुकने नहीं दे रहे थे। ये थी वहाँ पे एक और लगा हुआ था, ये लाइट, भाई सब कुछ इतना परफेक्ट था वहाँ पे। मतलब ये QR कोड आप देख सकते हैं जो पेंटिंग से बनी थी। ये बहुत सारे फ्लावर या फिर एक कह सकते हैं कि यहाँ लोग फ़ोटो वोटो क्लिक करवा रहे थे, बहुत सारी भीड़ थी। और ये सबसे ऐसे लग रहा था पता नहीं किस जगह पे आ गया, लाइटिंग इतनी सुंदर। और
ये स्क्रीन ऐसी थी कि अगर आप उसके सामने आप खड़े हो रहे हो तो वो आपकी इमेज ले आ देती थी। फिर इन सब पूरी प्रदर्शनी को देखने के बाद ललित कला एकेडमी से हम बाहर निकले और फिर बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए, लेकिन हमने फ़ोकस किया पॉपकॉर्न पे। और भैया से हमने कहा भैया गरम गरम बना दो, तो वो भूनने लगे। फिर उन्होंने हमें भून के दिया। भाई बहुत टेस्टी थे पॉपकॉर्न, तो वैसे भी अच्छे लगते हैं और ठंडियों के दिनों में गरम गरम हो तो और भी अच्छा है। फिर पॉपकॉर्न लिया, हम खाए और फिर हम मेट्रो से उसी रूट से और फिर हम वापस आ गए। हम वापस आए, उसके बाद हमने चाय पी, फिर सोए। सो के उठे तो थोड़ी सी पढ़ाई की और इतने में खाना आ गया हमारा रात का। फिर आज के खाने में यही थे दाल चावल रोटी सब्जी, रोटियों पे घी लगाया, खाया। खाने के बाद अब हमें पढ़ाई शुरू करनी थी, इसीलिए मैंने ब्लॉग को यहीं समाप्त किया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।